मोदी सरकार को जब मैं अनाज खा रही हूँ, इतना हम लोग का बाप महतारी जैसे का सेवा कर रहे हैं, उनको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? इसका वर्चस्व ज्यादा है। चुपचाप फूल छाप। भगवान को हम लोग जिताएंगे, राम को। हाँ। राम हारेंगे, राम ही जीतेंगे। अलंका में राम ही आग लगाएंगे, विपक्षी को सबको जलाकर राख कर देंगे। मोदी जी स्मार्ट कार्ड दिए हैं, उस पर मेरा ऑपरेशन हुआ है, 1 लाख रुपया बच गया। मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ, राशन भी देते हैं, अभी बैंक से लोन। गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, सिलेंडर भी मिल रहा है सुविधा, बैंक खाता भी खुलवाइए एकदम फ्री में। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। बीजेपी ऐसा पार्टी है, जब शिकायत अपने कंडक्ट मिल रहा है तो उस पार्टी को हटा देता है। लालू जैसा नहीं कि हम भी रहे, हमारे नाती पोता बेटी दामाद सारे लोग ही मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए संसद में। मोदी सरकार हमको लाना है, 400 के पार कराना है, जय श्री राम का नारा बोल करके वोट मरना है। केंद्र सरकार की जनोपयोगी योजनाएं हैं जो लाभ मिल रहे हैं लोगों को, उस लाभ से लोग अपना जाति पाति से ऊपर उठ के वोट देने की सोच रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बैटल ऑफ हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड में खास करके यूपी और बिहार में किसका सिक्का जमने वाला है? क्या मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? ये जानने और समझने के लिए आखिरी फेज में हम बक्सर में हैं। ये बक्सर में ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं, ये राम रेखा घाट कहलाता है। और जो रामायण में जो जानकारी दी गई है वो ये कि प्रभु श्री राम ने जब तारका का वध किया था तो यहीं पे आए थे, यहीं पे वो रुके थे और यहाँ पे रामेश्वर नाथ एक मंदिर वहाँ पे इन्होंने स्थापित की। तो ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में 4 बड़े उम्मीदवार हैं यहाँ पे। एक दद्दन पहलवान, जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा, कई सारी कलाकारी, हेलीकॉप्टर, घोड़े, और ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। राजनीति में इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। लालू यादव को टक्कर देने वाले कॉमेडियन, वो इमेज दद्दन पहलवान की थी। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, उन्होंने वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दी और ऐन मौके पे टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे जो बड़े दमदार उम्मीदवार हैं वो आरजेडी से सुधाकर सिंह हैं। और सुधाकर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति अभी थोड़ी सी मजबूत चल रही है। क्या कारण है, यहाँ से जनता से हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पहले सांसद थे अश्विनी चौबे, बड़े ही दिग्गज लीडर, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातों का एनालिसिस भी करना है। लेकिन आज हम इस राम रेखा घाट पे आए हैं यहाँ की जनता की बात सुनने के लिए कि इन लोगों को चुनाव किस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे शादी भी हो रही है, दूल्हा राजा जो है सजे हुए हैं। ये जो है अलग अलग जो है रिचुअल्स जो है वो चल रहा है। आप ये समझिए कि ये लोग क्या नाम हुआ? गुड्डू वर्मा। गुड्डू बार वोट देने जाओगे ना? एकदम 100%। किसको वोट दोगे? मोदी को। अरे मोदी को देंगे। देखिए ये ब्यूटी है। नहीं भैया, मोदी सरकार को जब मैं अनाज खा रही हूँ, इतना हम लोग का बाप महतारी जैसे का सेवा कर रहे हैं, उनको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? यही बात सही बोल रही है। हाँ। जी हाँ जी सर। हाँ। मोदी सरकार जिंदाबाद। ये जो है, यही ताकत है प्रधानमंत्री मोदी की। महिलाएं, खास करके रूरल इलाके की जो महिलाएं हैं जिनके पास अनाज जाता है, और ये जो ताकत है इसका काट विपक्ष के न किसी नेता के पास है, न किसी के पास है। राहुल गांधी के पास तो कतई नहीं है कि हम टहल रहे हैं और लोग खुद ब खुद, ये महिलाएं पब्लिक में इस तरह से बातचीत नहीं करती हैं, लेकिन कैमरे को देखते ही वो कह रही है कि जो व्यक्ति हमें खाना दे रहा है, अनाज पहुंचा रहा है, वोट तो हम उसको ही देंगे। लेकिन और भी चीज़ें हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? भोला चौधरी।
बोला चौधरी जी, क्या लग रहा है यहाँ पे? किसका वर्चस्व ज्यादा है? चुपचाप फूल छाप। चुपचाप फूल छाप, ये आपने तो बड़ा एक स्लोगन दे दिया है, तो बीजेपी वालों को देना चाहिए कि चुपचाप फूल। हमारे ममता का डायलॉग है, चुपचाप फूल छाप। ममता बनर्जी का डायलॉग बिहार में चल रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाला बाबा गंगा आरती मुख्य पुजारी राम रेखा घाट बक्सर। अच्छा, आप इस राम रेखा घाट के मुख्य पुजारी हैं। वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप यहाँ के पुजारी हैं। हमारा भी सौभाग्य आपसे मिलने का। ये बताइए, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में इस बार भगवान जीतेंगे, भगवान ही हारेंगे। मतलब? भगवान को हम लोग जिताएंगे, राम को। हाँ। राम हारेंगे, राम ही जीतेंगे। अलंका में राम ही आग लगाएंगे, विपक्षी को सबको जलाकर राख कर देंगे। अरे वाह, ये तो आप तो बड़ा, आपने तो एकदम फिल्मी सराहना स्टाइल में कहा। सही बताया। आप आइए, नजदीक आइए आप भी। क्या नाम हुआ आपका? शंकर वर्मा जी, सही कह रहे हैं। बहुत सही जवाब दिया सर। आज के हमारी योगा जितने भी हमारी एज के बच्चे 35 वाले 32 वाले, आज हम बाहर जाकर काम कर रहे हैं। एक सपोज छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मेरी उम्र है 36 है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रॉपर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा आई कार्ड देखो तो सब कुछ। जो मेरे पूर्वज हैं वो बिहार से हैं, मैं बिहार की माटी को सलूट करता हूँ दिल से। जब मैं दिल्ली से बाहर, देश से बाहर रहता हूँ ना, अपने गाँव से बाहर, पता वहाँ पर हमें किस छवि से देखी जाती है। अब कहते हुए तो सर हमें शर्मिंदा सा महसूस होता है, हम बिहारी हैं, और गर्व भी होता है हम बिहारी हैं। गर्व ये होता है क्योंकि राम भूमि से हैं हम जुड़े हुए। तो ये जो आपको लगता है कि भाई बहुत ही हीन दृष्टि से आपको देखा जाता है, किसकी वजह से? सर अब आप ही को पता है, यहाँ पर आज हमारी पब्लिक के पास काम और रोजगार रहता तो आज हम दूसरे स्टेट में नहीं जाते ना सर। आप ही बताइए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जातिवाद जिम्मेदार है। जातिवाद जिम्मेदार है, सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? ईश्वर मला। आप पूरा नाम बताइए। ईश्वर मला। ईश्वर मला, आप भी यहीं पे जी गंगा घाट में ही सेवा करते हैं? जी जी। क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर लग रहा है कि अब की बारी फिर भाजपा आएगा। अश्विनी चौबे के बाद में तिवारी जी आएंगे और तिवारी जी जीतेंगे। एनडीए पार्टी जो है सब झूठ साच बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे। बनते बनते नीतीश कुमार भी भाजपा में चले गए, प्रधानमंत्री नहीं बने और कोई भी नहीं बनेगा। इस सबको जमानत जब्त होना जरूरी है। आए अब की बारी मोदी जी को फिर 400 पार करना जरूरी है। अब मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। मोदी देखिए स्मार्ट कार्ड दिए हैं, मोदी जी स्मार्ट कार्ड दिए हैं, उस पर मेरा ऑपरेशन हुआ है, 1 लाख रुपया बच गया। मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ, राशन भी देते हैं। अभी बैंक से लोन मैंने कि बढ़ई के, लोहार के, ठेला वाला के, सबको मैंने कि बैंक से लोन मोदी जी। मतलब ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये योजना ये योजना ये योजना, ये हवा में नहीं कर रहे आपको? हाँ। दिखाई पड़ रहा है, ये धरातल पे ही दिखाई पड़ रहा है। गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है, राशन सिलेंडर भी मिल रहा है सुविधा, बैंक खाता भी खुलवाइए एकदम फ्री में। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। तो ये तो यहाँ तो करे भाई, बिहार में लोग कास्ट के नाम पे वोट करते हैं, आप तो दूसरी बात कह रहे हैं। ये सब झूठ लोग बोलते हैं। सब खत्म हो गया है, सिर्फ बीजेपी, जय श्री राम। यहाँ बीजेपी का नारा है, बीजेपी में मोदी की नारा है कि हम लोग मोदी लाएंगे। यहाँ संसद से मतलब नहीं है, हम लोग मोदी से मतलब है। मोदी के नाम पर हम लोग संसद तिवारी जी के वोट देंगे और दे के जिताएंगे तिवारी जी के। मोदी के खलती में हम खा ये कुछ लोग कह रहे हैं भाई अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया, गलती कर दी। देखिए, कुछ बाबा में कुछ कमी था, इसीलिए अश्विनी चौबे में कमी था। कुछ कमी था, इसीलिए उनको हटा दिया। बीजेपी ऐसा पार्टी है, जब शिकायत अपने कंडक्ट मिल रहा है तो उस पार्टी को हटा देता है। लालू जैसा नहीं कि हम भी रहे, हमारे नाती पोता बेटी दामाद सारे लोग ही मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए संसद में। ये घाट वाट कब बना? ये 2004 में काम लगा, 2005 में कंप्लीट हुआ। बीजेपी के ही देन है, बीजेपी की देन है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आरती वारती बढ़िया से होता है? खूब अच्छा से होता है। गंगा आरती शाम में गंगा आरती होता है। पहले कब से शुरुआत हुई? 2004 से स्टार्ट हुआ गंगा घाट बनने के बाद से पूरा बिहार भर में ही सबसे पहले रामरेखा घाट ही गंगा आरती स्टार्ट हुआ। और बताइए। और बताने का मतलब है कि अश्विनी चौबे 2 बार जीते, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब लोग कहते हैं कुछ काम नहीं किए हैं, बहुत बढ़िया काम। अश्विनी चौबे यहाँ चले गए, वहाँ तक मैं पाकी था, मैं घाट बनवा दिया।
और मन देहात में भी बहुत मन की स्कूल कॉलेज मन की बहुत बनाए हैं। और लोग कहते हैं कि ये डॉक्टरी ले चले गए, डॉक्टरी का अपना पॉकेट में ले चले गए। अभी रामचंद्र की स्थापना किए हैं, उसमें काम लगा है। लाइट एंड साउंड में राम जी का स्थापना अश्विनी चौबे ने किया है, जो कि भाजपा ने किया है। मेन मोदी जी के देन है कि अब की बारी हम तो ये बनाएंगे, डॉक्टरी कॉलेज मन के बनाएंगे। मोदी जी आनंद दे गए जो कहते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? मुंशी प्रसाद नाम है। मुंशी प्रसाद जी, ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं भाई मोदी का ही लहर चल रहा है। सही कह रहे हैं, इसलिए सही कह रहे हैं कि सारे तरफ देखिए मोदी का लहर है। आज जितना वो काम किया हिंदुस्तान में अभी कोई पार्टी नहीं किया। तो लालू यादव क्या करेंगे? उनके यादव तो मैंने 20 वर्ष पहले बाद में कर दिए बिहार को। ये बिहार का मैंने इतू नहीं ना है, केंद्र का है। हम लोग केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में मोदी को लाएंगे। और सही बात है कि सही लोग यहाँ कह रहे हैं कि मोदी मोदी है। ये बताइए कि क्या ये तो सारे लोग मोदी कर रहे हैं, तो लालू यादव क्या करेंगे? उनका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है बक्सर में। 10 केजी चावल देंगे, खगरे हैं वो भी 10 केजी चावल देंगे। 15 वर्ष राज किए तो 1 केजी भी चावल नहीं मिला गरीबों के, अब कहाँ से वो लोग देंगे? एक दावेदार और प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री के लिए वोट करोगे? और कौन है हमारे चाचा क्या नाम हुआ? नाम राम जी वर्मा है। राम जी वर्मा जी, ये बताइए सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है। मोदी सरकार हमको लाना है, 400 के पार कराना है, जय श्री राम का नारा बोल करके वोट मरना है। वाह, आपका जोश तो बहुत तगड़ा है। ये बताइए क्या क्या मिल रहा है आपको सरकार से? सरकार से जो भी योजना है गरीबों में आता है हमको मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। स्मार्ट कार्ड भी बना है, दवाई को फ्री में कराने के लिए 70 साल का उम्र से फ्री में इलाज बढ़िया से होगा। हॉस्पिटल इलाज बढ़िया से हो रहा है? सुने हैं, हो रहा है, ये भी सुने हैं। लेकिन मोदी सरकार को बोला कि जब 1952 के बाद से 1952 के बाद से जब कांग्रेस राज की, आज तक देशों में किसी भी आदमी को सुख सुविधा नहीं मिला। जब सभी जानते हैं कि नहीं मिला है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1952 के बाद से, मतलब जवाहरलाल नेहरू के समय से भी यहाँ पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया है, गरीबों तक पहुँचाया है, और जिस हिसाब से देश आगे बढ़ा है, वो किसी प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं किया। ये प्रधानमंत्री नहीं किया है। अभी भाषण में बोल कर गए मोदी जी, सभी गरीबों को छत वाला मकान मिलेगा। जो कोई देता है वो मिलता ही है। मोदी के बात पे विश्वास है? विश्वास है, सोराना विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी के वादे पे विश्वास है। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रकांत जी, आप क्या करते हैं? पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं। चलिए, कितना आई एम सो लकी कि यहाँ पे हमें पब्लिक साथ साथ पत्रकार भी मिल गए। क्या लग रहा वातावरण? वातावरण ठीक है, वातावरण में कोई ये नहीं है। वातावरण थोड़ा सा गर्म है मौसम, और उसी तरह तापमान भी गर्म है। कुछ लोग नाराज हैं सांसद के कार्यकाल से जो अपने वर्तमान अश्विनी चौबे से जी, लेकिन मिला जुला के माहौल जो है ऐसा नहीं है जो एनडीए के खिलाफ हो। माहौल जो है एनडीए के पक्ष में है। वो तो पब्लिक कह रही है कि खास करके गरीब जनता, खास करके कुछ महिलाएं तो खुद आकर के कह रही हैं कि भाई हमको अनाज मिलता है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। जी बिल्कुल। तो क्या ये माने हैं? आपको ये लग रहा है, हम लोग तो बहुत सालों से बिहार का चुनाव देख रहे हैं, क्या ये कास्ट लाइन के ऊपर जो वोटिंग होती थी वो क्या ये इस बार वो टूटा दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो टूटा दिख रहा है इस बार जो केंद्र सरकार की जनोपयोगी योजनाएं हैं, जो लाभ मिल रहे हैं लोगों को, उस लाभ से लोग अपना जाति पाति से ऊपर उठ के वोट देने की सोच रहे हैं। तो ये बक्सर के राम रेखा घाट से हमने आपको बताया और दिखाया भी कि लोग यहाँ क्या मूड है और लोग क्या कह रहे हैं। अब एक पत्रकार भाई साहब ने भी क्लियर कर दिया जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति नहीं करती है और उसी तरह की राजनीति बिहार में होती है, वो क्या है? कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स के पीएचडी होल्डर हैं लालू यादव, नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ आकर के मालूम चल रहा है कि इस इलेक्शन में वो कास्ट की, जाति की जो बंदिशें हैं, जो वोटिंग पैटर्न है,
वो जो दीवार है वो दरक रहा है। और इसलिए जो पब्लिक ने कहा आपने देखा, बाकी सारी चीज़ें 4 तारीख को समझ में आएंगी कि ये जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।